आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत आंकड़ों का विश्लेषण में हम समांतर माध्य और बहुलक के बारे में देख चुके थे। आज हम देखेंगे माध्यिका। माध्यिका का भी एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम व्यक्तिगत और अवर्गीकृत आंकड़ों को कैसे हल किया जाता है उसको हम देख चुके हैं। हमारे बुक में केवल व्यक्तिगत आंकड़ों से रिलेटेड दिया है, तो उसी के सम और विषम संख्या वाले फार्मूले के आधार पर इनको देख चुके हैं। वीडियो जाके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है जिनका अभी हम उपयोग करेंगे वो वाला फार्मूला देखते हैं, यानी वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करना हम सीखेंगे। देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित हमारे पास सूत्र क्या है। ये है हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े। इसके लिए जब भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे दो है, यानी माध्यिका बराबर हमारे पास है L1 यानी निम्न सीमा प्लस m माइनस CF अपान F इंटू L2 माइनस L1, ठीक है। या आपके बुक में ये वाला फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। यहाँ पे एक एक चीज़ को देखते हैं कि ये है क्या। देखिए L या L1 भी मान लें, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा रहेगा। मान लीजिए 20 से 30 है तो 20 छोटा है, यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। 30 बड़ा है तो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा कहलाएगा। n यानी कुल पदों की संख्या, यानी हमारे पास जो आवृत्ति दिया रहेगा उनको जोड़ेंगे तो उसमें कुल कितने पद आते हैं उनको हम क्या करेंगे देखेंगे, वही हमारे पास n का मान होगा। CF यानी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति हमको बनाना पड़ेगा, यानी जो आवृत्ति उनको जोड़ते हुए बनाएंगे वो संचयी आवृत्ति कहलाएगा। उसके बाद है H यानी वर्ग अंतराल की माप, यानी उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाने पर हमारे पास H का मान आता है। M इज इक्वल टू यानी n/2, यानी n यानी कुल पदों की संख्या को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास माध्यिका संख्या आएगा। और इसी माध्यिका संख्या के आधार पर संचयी आवृत्ति में जाके देखेंगे कि वो माध्यिका यानी संचयी आवृत्ति ये जो है किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आ रहा है, उसी के सामने वाले वर्ग को हम माध्यिका वर्ग लेके हल करेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे पास क्या, ये हमारे पास प्रश्न सारणी जो दिया रहेगा उसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। हमारे पास वर्गांतर आवृत्ति के रूप में आंकड़े दिए गए हैं। जैसे पहला वाला प्रश्न हमारे पास 18 के A, B, C तीनों सेट में फंस चुका है। ये दूसरा वाला प्रश्न हमारे पास किसी में नहीं फंसा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न हमारे पास है 2020 के A, B, C तीनों सेट में आ चुका है। इनमें से ये पहला देखेंगे 18 वाले और ये दूसरा देखेंगे, दोनों को हल करके देखेंगे हमारे पास मान क्या आता है। चलिए पहले को हम पहले देखते हैं। चलिए हमारे पास प्रश्न है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतर 0 से 10 जिसकी आवृत्ति 4, 10 से 20 जिसकी आवृत्ति 6, 20 से 30 जिसकी आवृत्ति 10, 30 से 40 जिसकी आवृत्ति 7, 40 से 50 जिसकी आवृत्ति 3 और 50 से 60 जिसकी आवृत्ति 2 है। इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास ऐसे आपको हल लिखना पड़ेगा और यहीं से आपको पेपर में बनाना है। तो हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ये वाले स्टेप को, वर्ग अंतराल को हमें यहाँ पे लिखना है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप यानी आवृत्ति, और यहाँ पे लिखना है संचय करना यानी एकत्रित करना, यानी सभी आंकड़ों को जोड़ते हुए यहाँ पे लिखेंगे संचयी आवृत्ति, ठीक है। यह है संचयी आवृत्ति। लिखने में थोड़ा ये हो रहा है। अब आप देखिए इसमें लिखेंगे हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से लेकर 60 तक। ये हमारे पास वर्गांतर हुआ। सब में 10-10 का अंतर स्पष्ट पता चल रहा है। इसकी आवृत्ति 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 3 और 3 के बाद 2। यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको योग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो ज्ञात करेंगे हमारे पास यही हमारा n का मान होगा। इनको जो योग करेंगे
इसको योग करेंगे तो हमारे पास 6 4 10, 10 दूनी 20, 7 3 10, 10 और 20 30, 30 और 2 32, ये हमारे पास ये 32 हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी, यानी पहले आवृत्ति को एक बार पहले लिख दो। ये हमारे पास हुआ 4, 4 और 6, पहले अब 2 को जोड़ दो, पहले सिंगल लिखे फिर 2 ठिया को जोड़ेंगे, 4 और 6 10, अब 3 को जोड़ेंगे, चूंकि इन दो का योग 10 है तो 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32। ये मान के चलिए अगर आप सही बनाएंगे तो ये योग और ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर गलती करेंगे तो यहीं पे आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। चलिए अब हल करने के लिए हमारे पास कहाँ तक पहुँच गए, एन का मान आ गया। अब अपने को चूंकि हमारे पास एन यानी क्या है, कुल पदों की संख्या हमारे पास कितना हुआ, 32 हुआ। कुल पदों की संख्या 32, ये 32 हुआ। अब हमें क्या करना है, माध्यिका संख्या ज्ञात करना है। माध्यिका संख्या, माध्यिका संख्या जिसका मान हमारे पास आपको बताया था m = स्मॉल m है अपान n/2, यानी n/2। n का मान हमारे पास 32, 32 को 2 से भाग देंगे यानी हमारे पास m का मान कितना आएगा, 16। अब आपको ये देखना है कि ये 16 जो है किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे देखिए 10 यानी 16 से आगे बढ़ चुका है, 20 यानी 16 से ज़्यादा है, यानी मान के चलिए 20 के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे 10 है यानी 11 से आगे वाला ये 20 यानी 19 तक समाहित हो जाएगा। मैंने मान के चलिए आपके पास ये जो है आपके किस में आ रहा है, 16 जो है इसी आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। यानी आपका काम यहाँ से लेकर इस प्रकार से इतने का होगा, ये याद रखोगे। मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं लगाएंगे पेपर में। तो आपको क्या क्या करना है, अब ये तो हमको पता चल गया कि 16 है, यहाँ पे लिखेंगे जो कि संचयी आवृत्ति, आवृत्ति किसके अंतर्गत आ रहा है, संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत। यहाँ पे लिखेंगे संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत, संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत है। अतः हमारे पास माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग लेके चलेंगे, यानी सामने में आके अपने को देखेंगे ये 20 वाले का माध्यिका वर्ग कितना है, 20 से 30। तो हमारे पास माध्यिका वर्ग क्या आया, 20 से लेकर 30। अब ये माध्यिका वर्ग तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो सूत्र है और सूत्र में जिन चीज़ों का हमें मान चाहिए उन चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या क्या बोले थे अपन, देखिए एल = यानी निम्न सीमा, यानी हमारे पास ये 20 हो गए निम्न सीमा और ये उच्च सीमा है। उसके बाद सूत्र में हमारे पास किसका मान आता है, n/2। यहीं पे अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख दो n/2। n बोले तो हमारे पास 32/2 यानी हमारे पास कितना आ गया, ये 16। उसके बाद CF यानी आपको क्या बोला गया था, यानी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या है हमारे पास, ये हो गया ये वाला, इसमें संचयी आवृत्ति 20 है, ठीक पहले का यानी हमारे पास क्या आ रहा है, ये मान के चलिए हमारे पास CF है और ये F है और ये आपका L हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ, ये F हुआ। चलिए ये F है, वो वाले नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको हल करते हुए अपने को लिखना है, ये वाला F है। चलिए CF यानी हमारे पास कितना आया, 10, इनको भी लिख लो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये तो 10 हो गया और हमारे पास F का मान देखना है। F बराबर कितना है, ये हो गया इसकी आवृत्ति यानी 10, क्योंकि F बराबर क्या बोला गया था, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति।
आवृत्ति बोला गया था। ये भी क्या है 10। अब हमें जो जो चीज़ चाहिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं एल बराबर निम्न सीमा यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बराबर 20 n/2, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। सी एफ यानी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, उसके बाद बराबर 10, एफ बराबर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति बोला गया यानी यहाँ पे 10। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सूत्र लिखना है। हम जो सूत्र उपयोग करेंगे उस सूत्र को यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा सूत्र, ठीक। और सूत्र में हमारे पास क्या लिखना है, माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे, शुरू में हमारे पास एल प्लस ब्रैकेट में हमको लिखना है यहाँ पे n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। यहाँ पे एच का मान क्या करेंगे, जो उच्च सीमा में निम्न सीमा यानी उच्च सीमा यानी 30 में यदि हम 20 को घटाते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा 10। अब इन मानों को रख के अपने को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलिए इसको यहाँ तक पहले देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन सीधा। अब मानों को रखेंगे, हमारे पास एल यानी निम्न सीमा था 20, यहाँ पे 20 रखेंगे, प्लस एन यानी टोटल ऑफ हमारे पास 32 आया था, तो ये 32/2, इनको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया हमारे पास 32/2 ऋण सी एफ का मान भी हमारे पास 10 आया था, और ये बटे एफ का मान भी हमारे पास 10 था, इंटू एच यानी ये भी हमारे पास कितना आया था 10। दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार, ये देख लीजिए आपके पास जो मान है क्या कहे, एल बराबर 20 और इनको भाग दें तो हमारे पास 16 आएगा। सी एफ यानी भी 10, एफ यानी भी 10 और एच यानी भी 10। ठीक है, चलिए अब इनको हम हल करते हैं। हल करने पर ये तो हमारे पास अभी 20 ही रहने दो, ये अंदर वाले भाग को हम पहले हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 16, 32 को 2 से भाग देंगे यानी 16 में 10 घटाकर यहाँ पे एफ का मान यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास क्या 10 बटे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। अब क्या होगा, ये 20, ये 16 में 10 गया आपके पास 6 बटे 10, और ये हो जाएगा आपके पास 10, दोनों 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 20 धन 6 बराबर 26। ये हमारे पास माध्यिका आया। ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज कर दो ताकि चेक करने वाले को आसानी से नज़र आए। ये हमारे पास माध्यिका उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ। पुनः आप देख लीजिए, सूत्र बस में अपने को मार रखना है। पहले हमारा काम है संचयी आवृत्ति ज्ञात करना। संचयी आवृत्ति ज्ञात करते समय हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगा, एल का मान, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा चूँकि 20 से 30 है इसलिए यहाँ पे 20, एन यानी कुल पदों की संख्या 32 को 2 से भाग दें तो 16, सी एफ यानी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की, ये देखिए माध्यिका वर्ग है इसके ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, और एफ यानी माध्यिका वर्ग की आवृत्ति यानी 10। इन मानों को अपने को रखना होता है। रख के यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास सिंपल है, 16 में 10 गया 6, यहाँ पे हमारे पास वर्गांतर कितना आया 10, ये दोनों 10 कटा, यहाँ पे 6, ये 20 और 6 26, इस प्रकार से आया। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हल करके। चलिए दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतर 0 से 10 9, उसकी आवृत्ति है 10 से 20 17, 20 से 30 28, 30 से 40 23, 40 से 50 15 और 50 से 7 8 है। तो हम हल करेंगे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये हल माध्यिका हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिख दो माध्यिका, ये हमारा माध्यिका ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे क्या होगा वर्गांतर, ये वर्गांतर, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी
आवृत्ति और यहाँ पे ये वर्ग, ये आवृत्ति, यहाँ पे इनको योग करके लिखेंगे, इस कारण से बोला जाता है संचयी आवृत्ति। ठीक है, ये 3 कॉलम बनेगा। यहाँ पे आप लिखते जाइए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारे पास वर्गांतर हुआ। इसकी आवृत्ति हमारे पास 9 है, 0 9 कर 9 लिखो। ये 17, ये वाले 28, ये हमारे पास 23, फिर 15, 15 के बाद हमारे पास 8। यहाँ पे हमारे पास इनको योग करेंगे तो n का मान आएगा। चलो तुरंत योग कर लेते हैं। 9 और 7 16, 16 8 हमारे पास हो जाता है 24, 24 और 3 27, 27 5 32, 32 और 8 40 का 0 बचा हमारे पास 4, 5 6 7 8 9 और 10, यानी हमारे पास 100 आया। इनको योग करते हुए लिखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाले भी 100 आना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 9, 9 और 17 हमारे पास कितना हो जाएगा 26, 26 और 28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 8 14 का 4 बचा 1, यानी हमारे पास हुआ 54। ठीक है, 54 में 23 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 5 और 2 ये भी हमारे पास 7 आया। अब 77 और 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 बचा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये तो 2 हो गया और ये हमारे पास 1 आया। तो ये हो गया हमारे पास कितना 8, 7 और 1 8, 8 और 1 9। 92 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाता है 100। ये परफेक्ट हमारे पास दोनों सेम आया। यही पहचान है, अगर गलत करेंगे तो ये दोनों सेम नहीं आएगा। चलिए हमारे पास ये मान हो गया। अब अपने को क्या करना है, हल करते समय शुरुआत करेंगे, चूँकि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 100 है। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका संख्या। यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका संख्या। इसी के द्वारा हम माध्यिका वर्ग निकालते हैं। इस कारण से माध्यिका संख्या बराबर स्मॉल m लिखते हैं और n/2। n का मान हमारे पास 100 है। 100 को 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, यानी हमारे पास आया कितना 50, यानी स्मॉल m बराबर हमारे पास 50 आ गया। फिर अपने को क्या करना है, हमारे पास जो जो मान रहता है उन मानों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे बताएंगे 50 जो कि संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति किस संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आता है, देखते हैं। ये 50 54 के अंतर्गत आएगा। सीधी के पास 26 से ज़्यादा हो गया और ये 54 यानी 50 से ज़्यादा है, तो हमारा ये वाले पोर्शन में आएगा। ये आपको याद रखना है ये। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान होगा, CF का मान होगा। ये हमारे पास F का मान होगा और ये हमारे पास L का मान होगा, निम्न सीमा। ठीक, ये वाला मान तो हमारे पास 50 आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो कि संचयी आवृत्ति, जो कि संचयी आवृत्ति यहाँ पे लिखेंगे 100 के अंतर्गत है, के अंतर्गत है, या आता है भी लिख सकते हैं। अतः हमारे पास माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग बराबर हमारे पास क्या होगा, ये देखिए माध्यिका वर्ग हमारे पास क्या आया। ठीक है, हमारे पास माध्यिका वर्ग आया 20 से लेकर 30। ये हमारा माध्यिका वर्ग। चलिए हमारे पास माध्यिका वर्ग आया, कितना आया 20 से 30। अब जो जो मान हमें चाहिए उन सारे मानों को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या मान चाहिए ये अपन केयर कर लेते हैं। हमारे पास चाहिए L,
पूरा भी लिख सकते हैं। एल यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20। उसके बाद हमारे पास किसका मान आएगा फार्मूला में अगर हम देखें तो हमारे पास n/2 बराबर हमारे पास 50 आएगा, क्योंकि भाग देंगे, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे भी इनको। हमारे पास ये 100/2 यानी 50 आ जाएगा। उसके बाद CF इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके ठीक पहले संचयी आवृत्ति जो इसके अंतर्गत है उसके ठीक पहले की आवृत्ति यानी 26, और हमारे पास F का मान यानी माध्यिका वर्ग की आवृत्ति यानी हमारे पास 28 हुआ। उसके बाद सॉरी देखने में प्रॉब्लम हुआ आपको, CF बराबर 26, F बराबर 28 और H बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू दोनों को घटा देंगे, 30 में 20 गया तो हमारे पास आया 10। अब सूत्र लिखकर इन्हीं का हमें कैलकुलेशन करना है और हमारे पास कुछ भी नहीं रखा है इस प्रश्न में। सूत्र है हमारे पास, सूत्र माध्यिका बराबर L प्लस ब्रैकेट में आपको लिखना है पहले ये इस प्रकार से, ये H है, n/2, 2 को अच्छे से दिखना चाहिए, ये हमारे पास 2 हुआ, माइनस CF, ठीक है, और ये हमारे पास F। अब मान को रख देते हैं। L यानी हमारे पास क्या है 20 यानी निम्न सीमा, CF यानी n/2 यानी डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 50 में CF यानी हमारे पास कितना घटेगा 26 बटे हमारे पास F का मान आ जाएगा 28 और गुना करेंगे तो H का मान हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, हल करेंगे। ये 20 ये वाला हमारे पास कितना आया, हासिल आएंगे 10 में 6 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 में 2 गया 2 यानी 24 आया, 24/28 गुणित 10, ठीक, ये हमारे पास 10 हुआ। अब अपने को क्या करना है, इनको कटाएंगे तो ये तो 20 धन, इनको कटाएंगे यानी किससे कटाएंगे, मान लीजिए हम 6 से, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, और ये किससे कटेगा आपके पास 4 से ज़्यादा अच्छा रहेगा, 4 6 24 और 4 7 28 और ये हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 60/7। यदि हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास 20 प्लस 7 अट्ठे 56 दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 60 में 56 गए तो हमारे पास 4, यहाँ पे दशमलव लगाकर 0, तो हमारे पास कितना हुआ 40, 7 पंचे 35, तो यहाँ पे बचा 5, ठीक है, ये 0, 7 7 49 यानी 8.75 आया। योग करेंगे तो हमारे पास 20 और 8 28.57, ये हमारे पास माध्यिका उत्तर के रूप में प्राप्त होगा। यही हमारा क्या होगा, उत्तर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है देख लीजिए, अगर एक बार और सरसरी तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। हमारा काम क्या है, ज्ञात करेंगे तो 3 कॉलम खींचेंगे, यहाँ पे वर्गांतर को लिखेंगे, यहाँ पे आवृत्ति को, और यहाँ पे संचयी आवृत्ति यानी इसको योग करते पहले 9, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 26, फिर ये तीनों को जोड़ेंगे 54, ऐसे जोड़ते हुए इनको लिखेंगे। लिखते समय हमें एक खासियत देखना है कि यहाँ पे इनका योग 100 आ रहा है तो इसका लास्ट भी 100 आना चाहिए, तब सही है। अब ये n को डिवाइस किए 2 से, n यानी 100 को 2 से भाग दें 50 है। अब ये 50 की संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आ रहे हैं, इसको देखें तो हमारे पास क्या आया, ये जो 54 के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए 20 से 30 हमारे पास माध्यिका वर्ग यानी L बराबर 20 और हो गया, F बराबर 28 और इसके ठीक पहले की संचयी आवृत्ति यानी हमारे पास 26 आया। ठीक, इन मानों को हम फार्मूले में रखेंगे और हल करेंगे तो L बराबर 20, इसके बराबर 50, CF 26, F बराबर 28, H बराबर 10, इन मानों को इस फार्मूले में रखें, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L यानी 20, ये n/2 यानी 50, CF यानी 26 गुणित 10
अब 26 में 10 घटाएंगे 24, 24/28, तो इनको कटाएं हम किससे, 4 से, 4 6 24, 4 7 28, और ये 10 और 6 का गुना 10 6 60, 60/7, 7 से कटाएं तो हमारे पास कितना आया, दशमलव में आया 8.75, यानी 20 धन 8.75 जोड़े तो 28 हमारे पास आया 28.57। ये हमारा उत्तर है माध्यिका के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आएगा पेपर में तो ये आपका 4 अंकों में आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो गणित का वीडियो है, मेरे द्वारा हिंदी का पूरे 10वीं क्लास का डाल चुका है वीडियो, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। पुनः धन्यवाद।